आज के शो में हम PSL9 की रिटेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं। PSL9 जो अगले साल के शुरू में स्टार्ट होने जा रहे हैं। सब टीम्स की रिटेंशन अनाउंस हो चुकी हैं और 13 तारीख को ड्राफ्ट है और ड्राफ्ट के बाद कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट के बाद जब टीम्स सारी बनेंगी तो फिर एक शो उस पर भी लेकर आएंगे। लेकिन आज के शो में हम रिटेंशन डिस्कस करने जा रहे हैं और रिटेंशन डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर। तो नादिर जी रिटेंशन डिस्कस करते हैं आज हम सारी टीम्स की, सही। जो कि ट्रेड्स पहले सब नाज़रीन को बताते चलेंगे। पहले सारी टीम्स की जो भी ट्रेड्स होनी थी वो ट्रेड्स हुई और फिर ट्रेड्स के बाद हर टीम जो है मैक्सिमम 8 प्लेयर्स रिटेन कर सकती है और उसमें दूसरी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप प्लैटिनम में मैक्सिमम 3 रिटेंशन कर सकते हैं, डायमंड और गोल्ड में ही मैक्सिमम 3 रिटेंशन कर सकते हैं, सिल्वर में 4 कर सकते हैं और इमर्जिंग में 2 कर सकते हैं, लेकिन टोटल मैक्सिमम 8 होनी चाहिए रिटेंशंस। और स्क्वाड इज अराउंड 16 और 17 बेस्ड ऑन योर 17 सप्लीमेंट्री का फिर स्टॉक 17 बनता है क्योंकि 2 सप्लीमेंट्री पिक्स भी होती हैं ड्राफ्ट में। राइट। थोड़ा सा हम ड्राफ्ट पिक के बारे में बाद में बात करेंगे सही। कि किसकी पहले पिक्स हैं किसकी बाद में, लेकिन रिटेंशंस मैं शेयर करता हूं नाजरीन के साथ। तो इस्लामाबाद से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इस्लामाबाद में प्लैटिनम में इन्होंने शादाब खान को रिटेन किया और नसीम शाह आ गए अब इनके पास। नसीम शाह जो पहले कोयटा में होते थे फिर अब ट्रेड होकर के इस्लामाबाद आ गए। फिर डायमंड में इनके पास आजम खान है, इमाद वसीम है, इमाद जो कि कराची से ट्रेड इन होके आए और इमाद को इन्होंने एज अ मेंटर लिया टीम में। गोल्ड में इनके पास 3 रिटेंशन इन्होंने किए हैं, फहीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो। नादिर, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो आपको गोल्ड कैटेगरी में मिल जाए ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बहुत ज्यादा। आई मीन, और ये प्लेयर्स इनके पास लास्ट ईयर थे, राइट? सेम प्लेयर्स ये लास्ट ईयर भी थे इनके पास ही प्लेयर्स। रिटेंशन करने की एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि प्लेयर या तो लास्ट ईयर आपके साथ खेला हो या फिर आपने उसको सीजन के बाद ट्रेड किया हो, राइट? या और सिल्वर में रमन रईस हैं जो कि बहुत जबरदस्त इनके लिए हमेशा बॉलिंग करते हैं। एग्जैक्टली। सो वेरी स्ट्रांग रिटेंशन दे हैव, राइट? और ऊपर से बिल्कुल ये कि इमाद वसीम कराची में कप्तानी छोड़ के ही है कम नाउ अभी इस्लामाबाद में आ गया, राइट? अभी So इस्लामाबाद में आ गया, वो शादाब के अंडर में खेलेंगे। exactly, yeah. So that's very interesting. और नसीम शाह ऑफ कोर्स अगर फिट फाट हो गए तो जबरदस्त। So बिल्कुल इस्लामाबाद 8 प्लेयर्स तो जबरदस्त है। 8 के 8 इससे हाँ जोड़े बहुत ही अच्छे हैं और अभी मजीद 8-9 प्लेयर्स का और इजाफा होगा तो देखते हैं कि इनकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है। बिल्कुल। कराची को अगर देखें तो कराची ने प्लैटिनम में कोई भी प्लेयर इस तक रिटेन नहीं किया और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि आपको 3 में से कम एक लोकल प्लैटिनम प्लेयर होना जरूरी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो नॉन सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनमें कोई प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर है नहीं कोई बचा हुआ। सिवाय तो एक के इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लाहौर डिस्कस करेंगे जो। ओके ओके हाँ सही है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो हाँ, ऑब्वियसली। ऑप्शन है बट इट्स नॉट रियली एन ऑप्शन। या एग्जैक्टली। डायमंड में इनके पास जेम्स विंस हैं और हसन अली हैं जो कि ट्रेड इन होकर के आए इस्लामाबाद से। तो उनका रोटी ग्रुप टूट गया है जो कि पहले पेशावर से निकल के वो इस्लामाबाद गए थे और अब इस्लामाबाद से अभी रोटी कैसे छोड़ सालन में करके वो गुजारा कराची आ करेंगे? गए। अब ये सालन में अभी गुजारा करेंगे। नहीं बिरयानी बिरयानी पे गुजारा करेंगे ना बिरयानी कराची चावल में। पे सही है भाई। कराची आ गया ना, स्टूडेंट की बिरयानी पे गुजारा होगा। सही बात है। सही। और शान मसूद आ गए इनके पास। शान मसूद जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने उनके पास गोल्ड कैटेगरी में। शोएब मलिक को उन्होंने रिटेन किया है और तबरेज शमसी, ये एक अच्छी रिटेन। फिर उसके बाद इन्होंने सिल्वर में मीर हमजा इनके पास और मोहम्मद इखलाक और इमर्जिंग में इन्होंने मोहम्मद इरफान खान को रिटेन किया। इन्होंने जो खास प्लेयर पिछले सीजन के अगर हम देखें जो छोड़े उनमें शर्जील, हैदर अली, आमिर है, तैयब ताहिर, कासिम अकरम। आमिर को भी छोड़ दिया, राइट? आमिर को भी छोड़ा। So, आमिर को छोड़ने के मेरी समझ में नहीं आया कि I know आमिर को यार, छोड़ने की, I know, क्योंकि agree. आमिर को क्या कोई ट्रेड करने पे राजी नहीं था क्या? लग तो ऐसे रहा है। ऑफ कोर्स पेशावर तो नहीं लेगा। so बाकी
आई डोंट नो, या उन्होंने नसीम शाह को लिया तो ऑफ कोर्स दे डोंट वांट, एंड आई डोंट थिंक सो कि लाहौर के पास इतनी कैपेसिटी कि आमिर को प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं, मिले। ठीक है? आमिर की वहाँ कोई जगह नहीं कोई बनती। जगह नहीं बनती है। तो अब एक प्रोबेबली रह गया कि मुल्तान ही रह गया था। probably Multan will get him. I think so. I think या so. कुछ लेकिन आई डोंट रूमर नो। ये सुनने में आ रही है हाँ, कि आमिर जो है वो शायद कोयटा में जा रहे हैं और अच्छा। नवाज कोयटा से निकल के जो है वो कराची में आ रहे हैं। सो नवाज तो खैर यहाँ नहीं है, राइट? तो ठीक है। हाँ, अभी हाँ, हम रिटेन आएंगे रिटेन तो कोयटा नहीं पे। किया था। नवाज को उन्होंने भी रिलीज कर दिया, राइट? उन्होंने भी रिलीज कर दिया और हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी हो, राइट और रॉन्ग, लेकिन क्योंकि इनको जो प्लैटिनम प्लेयर चाहिए तो अब इनको वाइल्ड कार्ड करके या तो कराची नवाज को ले लेगा प्लैटिनम में, या कराची आमिर को ले लेगा, और कोयटा सिमिलरली या तो नवाज को या आमिर को किसी एक को प्लैटिनम कैटेगरी में ले लेंगे। ऑल्दो ना आमिर प्लैटिनम कैटेगरी का प्लेयर है नहीं, और और नहीं ना और मोहम्मद नवाज, ना एग्जैक्टली ही दोनों नहीं नवाज। है। तो ये बिल्कुल, कहाँ पे फिट करेंगे? कराची इसको कहाँ फिट करेगा? लेकिन अब आपको रूल्स भी तो सेटिस्फाई करना है ना। तो अब अगर आपको एक प्लैटिनम में चाहिए तो अब मजबूरी में आपको उसी को खिलाना पड़ेगा। तो आपने शान को क्यों प्लेटिनम में नहीं लिया? एक तो वो पाकिस्तान कैप्टन भी है, मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी उसमें कैप्टन ऑफ द टीम, ही विल हो बी सकता कैप्टन है ऑफ द कि टीम। हो सकता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी शान को प्लैटिनम कैटेगरी में लाने की या कुछ, लेकिन वो नहीं नहीं हुई होगी। ये मेरा मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मुझे कराची के वैसे लेकिन इतना दम नहीं लग रहा है स्क्वाड में कोई खास। अभी तक देखा जाए तो रिटेंशंस ठीक है, लेकिन मतलब बहुत अच्छी नहीं है। इट्स एवरेज काइंड ऑफ है, इट्स नॉट हाँ, दैट ग्रेट, यू नो। मुझे इस पे भी हैरत है कि इन्होंने जो है तैयब ताहिर को भी रिलीज कर दिया, इन्होंने एग्जैक्टली। इन्होंने दे रिलीज सम गुड कासिम अकरम बैटर्स। को भी रिलीज कर दिया। तैयब एग्जैक्टली, ताहिर तो परफॉर्म कर रहा है हर जगह पे, बिल्कुल। तो सो उसको तो रहना ही चाहिए था। कोई बैटर सही के नजर नहीं आ रहे, लेकिन एनीवे विल सी के प्लेटिनम में किसको पिक करते हैं। और एक और इनके पास जो डायमंड में एक और प्रोविजन है इनके पास, राइट? डायमंड में। बिल्कुल, डायमंड में भी एक प्रोविजन है इनके पास। फिर उसके बाद अगर हम आए लाहौर कलंदर्स में, तो लाहौर ने प्लैटिनम में सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया है। अब यहाँ नाज़रीन को याद दिलाते चले कि पिछले साल इनके पास प्लैटिनम में राशिद खान भी थे और फखर जमान भी थे। और राशिद खान क्योंकि इस साल अवेलेबल नहीं होंगे तो राशिद खान को इन्होंने सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया, रिटेन किया, यस। और फखर को इन्होंने रिटेन नहीं किया है फिलहाल। और क्योंकि आप मैक्सिमम 8 रख सकते हैं, और मेरा ख्याल से फखर ठीक है कि ये जब इनकी तो चौथी पिक है मेरा ख्याल से ड्राफ्ट हाँ, में, इनकी और देर से। कोई ना कोई दूसरा फखर को पिक करेगा तो ये उसको राइट टू मैच में फखर को वापस ले आएंगे अपनी टीम में। So say लेकिन मुझे मुल्तान की फर्स्ट पिक है, so just give an हाँ, example. मुल्तान की फर्स्ट पिक है, if they go with फखर, say just giving the example, then इनकी बारी आएगी चौथे नंबर पे सपोज, so they राइट टू मैच में उसको फखर को ले लेंगे, तो मुल्तान क्या करेगा उस वक्त? जरा फिर बताएंगे। मुल्तान दूसरा प्लैटिनम प्लेयर पिक करेगा। दूसरा प्लेयर, बट उसी वक्त उसकी बारी आ जाएगी कि दे विल कंप्लीट द नहीं, राउंड? उसी वक्त उसी वक्त उसकी उनकी बारी बारी आएगी। है। ठीक है, और लाहौर की जो फोर्थ पिक थी वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो फिर जाएगी, इसमें सही। ये भी होता है कि जब आप राइट टू मैच में किसी प्लेयर को लेते हैं, जैसे मुल्तान से लिए, मुल्तान ने फखर को पिक किया, लाहौर ने बोला राइट टू मैच कर लिया, हाँ, फखर ले लिया, तो लाहौर also has to pay मुल्तान $15,000 for exercising that right to match. for the exercising that right, okay, Yeah, that's like a compensation compensation, for leaving that player. okay. मुझे लगता है कि अगर ये फखर के बजाय मिर्जा ताहिर बेग को फॉर एग्जांपल अगर छोड़ देते, तो हो सकता है कोई दूसरी टीम नहीं जाती मिर्जा ताहिर बेग के पीछे, Probably, और और इनके 15,000 ही बच जाते और मिर्जा ताहिर बेग भी वापस लेकिन आ लाहौर जाते। के पास तो फखर के अलावा भी एक और पिक है, राइट? प्लैटिनम कैटेगरी में। हाँ, वो नहीं, वो तो है, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि 8 रख सकते हैं ना आप खाली। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ इसको तो मतलब प्लैटिनम में और प्लेयर्स है कौन, देखना पड़ेगा मुझे, आई डोंट फिर नो। वो इंटरनेशनल प्लेयर्स तो अभी तो कम से कम रिलीज मेरी नजर से तो नहीं या गुजरी है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे प्लैटिनम कैटेगरी के, बट उनके नाम अभी आना बाकी है। आना बाकी, करेक्ट, या डायमंड अनाउंस हो गया है, सिल्वर अनाउंस हो गया है, गोल्ड भी मुझे नहीं गोल्ड लगता भी कि मैंने गोल्ड देखे। बाकी, गोल्ड बाकी है शायद। हाँ, और सिल्वर में और डायमंड में तो मुझे कोई ऐसा ऐसा बड़े प्लेयर नाम नजर नहीं आ रहे। नहीं, उस पे भी आते हैं थोड़ी देर में। सही।
ठीक है, तो लाहौर का भी स्क्वाड ओवरऑल बुरा नहीं है। हारिस रऊफ इनके पास है, डेविड वीजा है, सिकंदर रजा है, अब्दुल्ला शफीक है, जमान खान, ये सारे परफॉर्मर्स है इनके पास। राशिद खान ऑब्वियसली अगले साल के लिए इन्होंने एज ए इंश्योरेंस अभी से ले लिया। एग्जैक्टली, इन्होंने इसको ताकि अपने पास रख सके। फिर नेक्स्ट टीम मुल्तान सुल्तान पे अगर आए तो इन्होंने मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को प्लैटिनम में रिटेन किए। खुशदिल शाह और उसामा मीर जो है वो डायमंड में रिटेन हुए, और अब्बास आफरीदी इनके पास गोल्ड में है, और एहसानुल्लाह सिल्वर में। एहसानुल्लाह आई होप कि वो फिट हो जाए, क्योंकि सिल्वर में है। एहसानुल्लाह को ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर के ही वाज लाइक हाईएस्ट विकेट टेकर था और इसको सिल्वर में रखा है, तो इज देयर एनी रीजन और क्या कि अगर ये के फिट नहीं है, क्योंकि फिट नहीं है। कैटेगरीज तो पीसीबी ने डिसाइड की थी। आई थिंक कि ये क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने एहसानुल्लाह को बना लिया, हाँ, तो वो एज अ गोल्ड प्लेयर, ठीक है, गोल्ड कैटेगरी के ये प्लेयर है, और इनको उन्होंने सिल्वर में रख लिया सिल्वर में रखा है ब्रांड कि एम्बेसडर बना के। इनका पे आउट गोल्ड में है, राइट? या बिल्कुल, बिल्कुल। और फैसल अकरम इनके पास इमर्जिंग में, जो कि इमर्जिंग में, कराची से ट्रेड होके आए। सही है। फैसल अकरम भी अच्छा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो ही इज अ गुड बॉलर। हाँ भाई, वी नीड लेकिन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर मैन, आई एम टेलिंग यू। आपको हमारे लगता है पास है नहीं। कि खुशदिल शाह और उसामा मीर ये दोनों जो है प्लैटिनम लेवल के प्लेयर हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। प्लैटिनम सॉरी, डायमंड लेवल के डायमंड कहाँ, प्लेयर। प्लैटिनम तो नहीं है। डायमंड गोल्ड में हो सकते थे वैसे, मोस्ट प्रोबब्ली। यार आप शोएब मलिक, शान मसूद अगर गोल्ड डेफिनेटली में हैं, उसामा मीर तो ओसामा मीर यार तो नीचे है, काफी नीचे है। ओसामा मीर इज नॉट अ यार। सही बात है। ओसामा मीर आई को डोंट काफी अंडरस्टैंड हाइप किया उसामा हुआ है। मीर कैसे ओसामा जो है। मीर काफी हाइप्ड है। ही इज नॉट बिल्कुल इम्प्रेसिव, ही इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। सही बात है। आई मीन एहसानुल्लाह अगर नीचे और ओसामा मीर ऊपर है तो दैट्स रियली 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 सैड। दैट इज सो ट्रू। शान मसूद, शोएब मलिक का बताइए। एग्जैक्टली, आप देखिए ना, आप कंपेयर करें, इवन इवन आई वुड से अगर ओसामा मीर हो सकता है तो जमान खान क्यों नहीं हो सकता है फिर यार? बिल्कुल सही बात है, जमान खान ज्यादा यूजफुल बॉलर है। एब्सोल्युटली यार, आई मीन ठीक है, इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, एक आध खेला है शायद, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, दे आर ऑल बेटर देन इन द कैटेगरी वाइज, बेटर देन ओसामा मीर। सही अब्दुल्ला बात शफीक, है। व्हाई नॉट अब्दुल्ला शफीक मैन? लेकिन एनीवे बिल्कुल। हर टीम का है। खैर चलें, तो आपके हिसाब से क्या है मुल्तान सुल्तान के स्ट्रेंथ इन 8 प्लेयर के हिसाब से? आई थिंक इट्स ओके। आई मीन इट्स, आई मीन आई मीन इन्होंने ऑफ कोर्स रैली रॉसो को रिलीज किया है इन्होंने, सो वो तो ट्रेड दैट्स, और किया। टीम डेविड को भी नहीं लिया है इन्होंने। टीम डेविड भी नहीं है हम्म। इधर रिटेन में। सो आई थिंक इन थोड़े से हर्ट हुए हैं ये लोग, क्योंकि खुर्शीद शाह इज नॉट दैट 100% रिलायबल। रॉसो, टीम डेविड, दे आर वेरी रिलायबल। खुर्शीद शाह यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। रॉसो तो उन्होंने ट्रेड इन किया, जो कि मेरी समझ में नहीं आया। इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लेयर दे दिया है बहुत कोयटा को, जबरदस्त प्लेयर है यार, लेकिन इतना टिम जबरदस्त। डेविड का हो सकता है अवेलेबिलिटी का इशू होगा, अवेलेबिलिटी का इशू इसलिए होगा। आई होप कि रायली रूसो खेल रहा होगा। ऐसा नहीं हो कि मुल्तान को पता होगा रायली रूसो अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने कहा चलो ट्रेड कर नहीं नहीं यार, यार क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपना क्यों ड्यू डिलिजेंस तो क्या होगा यार, ऐसा तो नहीं। हाँ तूने नहीं लिया तो मैं दे दे भाई। ऐसा तो नहीं होगा ना यार, वहां भी बैठे हैं। सही है। सो नेक्स्ट, पेशावर ज़ल्मी, तो ऑफ कोर्स इन्होंने बाबर आजम ऑफ कोर्स एंड रोमान पावल को तो रिटेन किया है इन द प्लैटिनम प्लैटिनम। में, एंड साइम अयूब और टॉम केलर कैडमोर को, आई मीन नो नो डाउट, राइट? नो नो क्वेश्चंस, नो ब्रेनर, हाँ, दोनों एब्सोल्युटली। डायमंड के सही प्लेयर है। या एंड देन आपके गोल्ड में आ गए मोहम्मद हारिस, जो क्या है ये इनका ये ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर है, करेक्ट? या सो एंड आमिर जमाल, अभी देखें क्या परफॉर्मेंस करते हैं। हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, अगर ये न्यूजीलैंड के स्क्वाड में आते हैं कि नहीं, लेकिन ये हमारे इसमें गोल्ड में और सिल्वर में खुर्रम शहजाद है, तो दे आर नॉट ऑल नाउ इंटरनेशनल काइंड ऑफ प्लेयर्स हो गए हमारे इस वक्त, और हसीबुल्लाह खान इमर्जिंग में है इस वक्त। सो और मेरा ख्याल से क्या मुझे ख्याल तो है आपके पेशावर की भी रिटेंशंस बहुत अच्छी लग रही है। Yeah, I think it's a very good retention. अब काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, और जो प्लेयर्स हैं लाइक दे आर यंग, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, साइम, they are all young players. मोहम्मद हारिस, you know, हसीबुल्लाह, they are young बिल्कुल players and great potentials, great potentials. बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो पिछले साल में शेफन रदरफोर्ड ही एक अच्छा प्लेयर हाँ, जो उन्होंने रिलीज किया है। रिलीज उसके किया, अलावा राइट? कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो कि इन्होंने छोड़ा हो। I think मुजीबुर रहमान एक नाम है शायद। हाँ,
मुजीबुर रहमान भी नहीं वो साथ मिस हो रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अवेलेबिलिटी का भी सिलसिला अवेलेबिलिटी का होगा एक इश्यू हो सकता है, तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्योंकि मुझे अफगानिस्तान के प्लेयर्स बहुत कम नजर आ हाँ, रहे हैं इसलिए रिटेंशन पे। इसलिए कि वो शायद अफगानिस्तान फुली अवेलेबल नहीं होंगे, पार्शियली होंगे, सो उनकी दैट कुड बी द सीरीज भी रीजन। चलनी है, इंडिया से हाँ, भी चलनी है जी कि बिल्कुल, जी बिल्कुल। इंडिया जा रहे हैं वो लोग 3 T20 खेलने, राइट? हम्म, ठीक है, लास्ट टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर। सो ऑफ कोर्स अभी हमने जैसे रॉसो की बात की, तो रॉसो को इन्होंने प्लैटिनम में है। देन मोहम्मद वसीम जूनियर रिटेंशन है, लेकिन मूव आउट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। जेसन रॉय ऑफ कोर्स एंड हसरंगा are in the platinum, sorry, डायमंड अब और गोल्ड में है आपके पास मोहम्मद हसनैन, अबरार अहमद और कैप्टन सरफराज और विल सरफराज स्मिथ ब्रांड एम्बेसडर हैं तो इसलिए एक कैटेगरी नीचे इसलिए उनसे हाँ, एक इस कैटेगरी में है, लेकिन उसको इज हम्म, पार्ट ऑफ लाइक डायमंड, राइट? सही बात सही है ना? एंड विल स्मिथ आपके इस वक्त सिल्वर में है। सो विल स्मिथ भी बहुत अच्छा प्लेयर है और या ही उसको इज अ वेरी सिल्वर गुड में मिल प्लेयर, गया, बहुत जबरदस्त जबरदस्त बात है जबरदस्त। तो यानी इनकी आई रियली लाइक ग्लैडिएटर टीम आल्सो, जो रिटेंशन है या वेरी 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 गुड। अगर जेसन रॉय और रॉसो टिक गए तो भाई सामने वालों का सही बात सत्यानाश। जबरदस्त सही बात बैटिंग, दोनों दोनों जबरदस्त आई यार। थिंक आई थिंक अगर मुझे लग रहा है कि एक तो इस्लामाबाद, दूसरा पेशावर और तीसरा कोयटा, तीनों की जो रिटेंशन है या ना ये बहुत अच्छी है। या एग्जैक्टली, इस दफा कलंदर की टीम तो इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, लेकिन बाकी आपने जैसे कहा इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ज़ल्मी और ग्लैडिएटर डेफिनेटली। जब स्क्वाड पूरा बनेगा तो लाहौर के और टीम हाँ, खिल फ़खर के आ जाएगा सामने आएगी, डेफिनेटली, फ़खर आ जाएगा। फखर आ जाएगा, हाँ, फिर और भी दूसरे प्लेयर आएंगे। राशिद को डेफिनेटली ये मिस करेंगे, बिल्कुल राशिद राशिद को की मिस इनको करेंगे रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी इस साल कोई। इनको या इस दफा आई होप नो हैट्रिक दिस टाइम, नो हैट्रिक फॉर कलंदर। आई वांट समबडी एल्स टू सम अदर टीम टू विन। या सही बात है। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। अब ड्राफ्ट 13 तारीख को होना है और 15 को मुझे ट्रैवल करना है। 13 तारीख का मतलब है कि हमारी तो ऑलमोस्ट 14 हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि मेरे जाने से पहले हम उस पर अगर कर सके बात तो अच्छी बात है, वरना फिर कराची से ही वो शो होगा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल जी। एक्साइटिंग चले, टाइम मैन, आई मीन क्रिकेट ही क्रिकेट, नॉन स्टॉप क्रिकेट ही क्रिकेट। क्रिकेट, सही बात है। अभी तो कराची ऑस्ट्रेलिया की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फिर न्यूजीलैंड फिर T20 है, उसके बाद हमारे पास पीएसएल शुरू हो जाएगा। सही बात, सही बात। एंड पीएसएल इज ऑलवेज एक्साइटिंग टाइम फॉर अस। वी रियली एंजॉय पीएसएल तो पीएसएल, बहुत सही मजा। बात। एक तो पीएसएल की अच्छी बात ये है कि इसमें पाकिस्तान जीतता ही जीतता एग्जैक्टली। है। हमें उसका उसका डर नहीं रहता कि कौन जीतेगा, पता है पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान को पता है कि वो जीतेगा। तो सही। जरा सी एक क्विक नजर डाल लें हम लोग नादिर पिक पे, ड्राफ्ट पिक्स पे भी। यस प्लीज। मैं ड्राफ्ट पिक्स शेयर कर लेता हूँ, अगर थोड़ा सा इसको भी इनलार्ज कर लेते हैं। तो प्लैटिनम में पहली पिक मुल्तान की है, दूसरी कराची, कोयटा, पिशावर, फिर कोयटा की 5th पिक है और लाहौर की 6th पिक है। फिर सेकंड राउंड में लाहौर की पहली पिक होगी, हाँ, इस्लामाबाद और फिर 2 कराची की पिक्स। सो बैक टू बैक कराची की 2 पिक है और लाहौर की 2 पिक, बिकॉज़ कराची के तीनों प्लैटिनम पिक, दे डोंट हैव एनीवन राइट नाउ इन द सही बात, प्लैटिनम कैटेगरी, बिल्कुल। तो 3 पिक्स आ गए और इनके। मुल्तान के सिर्फ एक ही, क्योंकि प्लैटिनम में जगह है तो उनकी एक पिक है। और ये भी मेरा ख्याल है उन्होंने कोयटा से ट्रेड किया हुआ, ट्रेड इन की थी या बिल्कुल, कुछ की थी, कोयटा बिल्कुल। की 5th पिक से शायद कुछ हाँ, हाँ, स्वैप नहीं किया वो था। रैली को देके इन्होंने फर्स्ट पिक लिया होगा, रॉसो को देके, राइट? दैट इज़ द डील। बिल्कुल, आई हाँ, थिंक ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल जी। डायमंड में मुल्तान की पहली पिक है, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और फिर लाहौर की लास्ट पिक है। फिर गोल्ड के फर्स्ट राउंड में, गोल्ड का भी एक ही राउंड है, पेशावर, मुल्तान एंड मुल्तान, मुल्तान के क्योंकि 2 बाकी सब प्लेयर्स, लोगों के टीम डायमंड गोल्ड जो है कैटेगरी ऑलरेडी फुल है। ऑलरेडी फुल है, राइट? सिल्वर में कोयटा की पहले राउंड में कोयटा की पहली पिक है, दूसरे राउंड में पेशावर है, तीसरे राउंड में फिर कोयटा की पहली पिक है और 4th राउंड में कराची की पहली पिक है। फिर इमर्जिंग कैटेगरी में इस्लामाबाद की पहली पिक है और सेकंड राउंड में उसके कोयटा की पहली पिक है। इमर्जिंग में कराची की एक पिक आएगी, वो भी सबसे आखिरी पिक सबसे है आखिर कराची में, के पास। वाओ! इसमें अंडर 19 में जो लड़के खेल रहे हैं इसमें इस वक्त, उनमें से कुछ लड़कों को आना चाहिए मुझे लगता है। लेकिन हालांकि वो वर्ल्ड कप आई से भी थोड़ा एग्री, सा क्लैश करेगा उनका, क्लच करेगा, लेकिन लेकिन ठीक है, वो अंडर 19 वर्ल्ड कप है,
हाँ उस वक्त वर्ल्ड कप भी है उस वक्त जनवरी जनवरी में स्टार्ट हो 19 रहे हैं और से फरवरी में किसी वक्त खत्म हो रहे हैं, तो आई एम नॉट 100% श्योर कि वो क्लैश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा शुरू लेकिन के दिन उसमें में कुछ आपने क्लैश कर रहे वो 50 ओवर है, ये T20 है, सो आई डोंट नो आपने उन प्लेयर्स को T20 में देखा है कि नहीं देखा है? हैं। इनमें से जो मुझे पता है कि स्क्वाड में जो लड़के खेल रहे हैं, इनमें से ज्यादातर ने जो है वो पाकिस्तान जो जूनियर लीग एक हुई जूनियर थी लीग अच्छा, उसमें खेल रहे थे ये सारे लड़के, ओके और ठीक है। असल में वहीं से आइडेंटिफाई होके आए हैं। लेकिन मैंने फाइनल वो दिन इंडिया अगेंस्ट का मैच देखा था लास्ट टाइम पे, मजा आ गया था भाई। द दैट वे वाज यार ये दोनों बैटर्स ने जो बैटिंग की थी, साथ ने और अवान ने, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस, वो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने खेला। बहुत अच्छा। फिर सप्लीमेंट्री अंडर के 19 ने इंडिया को हरा दिया, लेकिन हमारे अबव 30-25 को ही नहीं हरा सकते हैं यार। सही बात है। नेक्स्ट टाइम अंडर 19 टीम ही भेज देंगे हम खेलने के लिए। बिल्कुल जी। फिर सप्लीमेंट्री पिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर जब अब ये सारी कैटेगरीज खत्म हो जाती है सप्लीमेंट्री में, फिर आप किसी भी जो भी प्लेयर्स बच गए हाँ, हाँ। उनको आप ले सकते हैं। लेकिन तो यहाँ आप पर उनको सप्लीमेंट्री में रखोगे, राइट? उन प्लेयर्स को सप्लीमेंट्री में रहेंगे वो आपके स्क्वाड के अंदर। अब इसमें जहां तक मुझे मालूम है कि अगर कोई प्लेयर जैसे गोल्ड हाँ, कैटेगरी में है जी, जी। ड्राफ्ट में, तो आप उसको जब सप्लीमेंट्री पिक करेंगे तो एज अ गोल्ड प्लेयर पिक होता है वो। लेकिन ठीक है, जब तो आपकी लिमिट गोल्ड की अगर लिमिट हाँ, लेकिन 3 है, गोल्ड की ले वो एज अ सप्लीमेंट्री उसका पेरोल के हिसाब से ही विल बी अ गोल्ड प्लेयर, लेकिन वो आपकी सप्लीमेंट्री पिक ओके, में आ द जाए। पेरोल विल बी गोल्ड बट ही विल स्टे हाँ, इन द सप्लीमेंट्री उसमें आप कैटेगरी। ठीक है, प्लैटिनम भी पिक कर सकते हैं, ठीक डायमंड है, भी पिक कर सकते हैं, सही है, किसी भी कैटेगरी का प्लेयर ठीक आप है, पिक कर ठीक सकते है, हैं। सही है। इसमें भी कराची की बारी बहुत देर से आती है, तो लेकिन कराची लाहौर का की आप इसमें देखें, अगर आप ओवरऑल ये देखें पिक, तो हाँ, कराची को सिर्फ अगर मैं प्लैटिनम के अलावा कराची में कोई खास पिक नहीं है सिवाय सिल्वर 4th राउंड में जाके पहला पिक है। बाकी कराची के हाँ, पास प्लैटिनम के अलावा कोई कोई पिक की वो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है डायमंड नहीं। ने एक्चुअली कराची की पहली पिक थी, जो कि इन्होंने ट्रेड कर दी थी मुल्तान से। या सो आई डोंट नो प्लैटिनम में वैसे भी अगर इनको प्लेयर नहीं मिलेंगे अच्छे, तो खैर वो वी हैव टू वेट एंड सी दिस या वी मच हैव टू वेट फ्यूचर। एंड सी, बट इट कुड हर्ट देम। लेकिन ये एग्ज़ैक्टली। कि हाँ, प्लैटिनम में आप वो प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। अब प्लैटिनम में हमें मालूम है कि एक प्लेयर तो प्लैटिनम कैटेगरी का नहीं होगा, तो बाकी 2 प्लेयर आपको अच्छे पिक करने पड़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कराची की स्क्वाड में कोई दम रहेगा नहीं इतना ज़बरदस्त। देखना पड़ेगा ये, हाँ, क्योंकि खैर वही कराची में 2-3 हम 2 साल से हम लोग को यही हो रहा है कि इवन ड्राफ्ट में ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है एग्ज़ैक्टली। कराची के फैन्स को, कि स्क्वाड से ही आई बन डोंट नहीं नो पाती। व्हाई कराची के साथ हमेशा यही हो रहा है। सही बात है। बाबर को तो बुला लें बहरहाल दोबारा, बाबर को बुला लें दोबारा। बाबर यही हो सकता है कि बाबर को बुला ले, जिसके जाने पे इतना खुश हो रहे थे हम लोग। आ जाओ, आ जाओ। उसकी बद्दुआ लगी है कराची मुझे की भी टीम यही को। लगता है कि भाई कराची सेटल ही नहीं हो पा रही टीम यार। सही है, और एक कोर बन नहीं पा रहा है ना, टीम का कोई कोर नहीं बन पा रहा है। अब शान आए तो ठीक है, कम से कम अब ये कुछ अरसा रहेगा इसके, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो कोई भी और नहीं है ऐसे प्लेयर जो कि मुस्तकिल कराची के साथ शोएब खेल रहे हैं। मलिक कितना टाइम खेलेगा अभी मज़ीद? बिल्कुल, आई वाज़ अबाउट टू से दैट कि शोएब मलिक को तो आप नहीं काउंट कर सकते, वो तो 1 साल 2 साल का ज़्यादा से ज़्यादा है। एग्ज़ैक्टली कोई 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 ऐसे ही पोटेंशियल प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी नेक्स्ट 9 प्लेयर्स कौन आते हैं? 8 तो हैं, नेक्स्ट 8 और 9 प्लेयर्स कौन आते हैं कि देखते हैं कि ये तैयब ताहिर को रिलीज़ नहीं करना चाहिए था। आई थिंक दे शुड मुझे हैव भी ये लगता है कि तैयब ताहिर को रिलीज़ करके इन्होंने गलती करी। या लेट्स सी हो सकता है ले लें, आई डोंट नो। हो सकता है राइट टू मैच में, और तो मेरी नहीं समझ में आता कि किस पे एक्सरसाइज होगा, शर्जील पे तो करेंगे नहीं, या ना ही आई डोंट हैदर थिंक अली सो। पे। तौबा करो भाई, हैदर अली ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है अभी। मैं उस पे सही कुछ नहीं बात है। उम्मीद लगा सकता हूँ अभी। देयर इज़ यार नो हैदर अली मुझे पसंद था, अच्छा प्लेयर था हैदर अली। कुछ उसने भी अपने आप को ज़ाया किए और कुछ पीसीबी ने भी उसको यार ज़ाया किया। T10 अबू धाबी में ही वाज़ प्लेइंग एज़ अ बॉलर। इसकी बताइए, बैटिंग 9 नंबर पे बैटिंग आ रही थी और 1-1 2 ओवर तो लिमिट थे। 1 ओवर तो चला रहा था हर मैच में। जैसे इमाम उल हक भी तो एज़ अ बॉलर खेला था 4 डे मैच में। ही वाज़ द मोस्ट इकोनॉमिक बॉलर। सही बात है। चलें ओके, नादिर, जी, शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्दी दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।